नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सब श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 23 की कथा। अगर आप सभी ने पिछले वीडियो अध्ययन नहीं किए हैं तो जाकर कथा को श्रवण कीजिए, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आइए कथा को श्रवण करते हैं। दृढ़धनवा राजा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहने की कृपा करे। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए बोले। राजा दृढ़धनवा ने कहा, हे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों को नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिससे सुन लेने से 5 प्रकार के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नामक प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, तुरंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जीतने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवान, भगवान की भक्ति को करने वाली, उनके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने वाला, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखा। देखकर पृथ्वी पर दंडोत नमस्कार करके उनकी विधि पूर्वक पूजन की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गए। विनय से नम्रता होकर मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे। राजा बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। जो आप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे गृह पर आए हैं, घर पे आए हैं। आपसे देखकर मैं धन्य हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी आदि वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कोढ़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, उस दिन उसका विफल है, ऐसा वेद में जानने वाले ने कहा है। जो कोई द्विज जाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य है। उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमित्रु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्य नारायण भगवान उदय नहीं होते हैं, तभी तक तरांगण की प्रभा रहती है। जब तक वैश्व ब्राह्मण नहीं आता है, तभी एक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्र बाहु, हे महाभाग, हे राजन,
इस समय तुम धन हो, यह सब प्रजा धन है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज वैष्णव का नहीं हो उसके राज में वापस नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंदा है, वैसे ही वैश्व रहित देश निंदा है। जैसे दांतों के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे पूषा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृद्धि के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे कुशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैश्व का राष्ट्र निसंदेह है। जो कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों में हे राजन कहा गया है, उनका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्ति होती है और उसकी प्रजा सुखी होती है। सो हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भागवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरा वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज से तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती रहो और भक्ति से पति की सेवा करना। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र भगवान में तेरी सदा दृढ़ भक्ति बना रहे। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए अगस्त मुनि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं शरणागत हूँ। हे मुनिवर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हैं। तब श्री कृष्ण चंद्र भगवान नारायण बोले। इस प्रकार से राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त ऋषि ने एग्राहचित होकर राजा श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ, उसको श्रद्धा पूर्वक तुम श्रवण करो। सुंदर चमत्कार पूर्व में शूद्र जाति से जीव हिंसा करने में तत्पर मणि ग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृत धन दुष्कर्मी, शिष्टाचार्य से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महाभाग धर्म में प्रेम करने वाली थी। इससे कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्भाव नहीं हुआ। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधों के त्याग कर दिया और क्रोध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था
उसको जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने पर तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन नहीं हुआ। इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों में तिरस्कृत होने पर भी तुम निर्जन वन को चले गए। हे महापते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा की रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत सर्प और मृग से भरे हुए वन को गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान से नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्य के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हुए वह गिरकर मरण शय्यन पर हो गए थे। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। उस ब्राह्मण को उठाकर और अपने साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चयनित होकर प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आया, उस वन के बीच से कौन लाया। तब श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिन के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण देवता, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करे और सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करके योग है। अगस्त मुनि बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो गए। मणिग्रीव का वचन सुन कर तृषा से व्याकुल हो उठे। हे चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर बट वृक्ष के शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। बट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम करके स्नान और निष्कर्म का वासुदेव भगवान की पूजा किए। देवता पितरों को तर्पण करके सुंदर शीतल जल को पान करके उग्रदेव ब्राह्मण देवता शीघ्र बट वृक्ष के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी रहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी बोले। मणिग्रीव बोले, हे ब्राह्मण देवता, आज मुझको तरने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार से उस ब्राह्मण देवता से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोले, अयि सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानी, और जो कुछ कंदमूल आदि हो उसे भी तुम लेकर आओ। इस प्रकार से स्त्री अपने पति की वचन को सुनकर फलों को और कंदमूल को लाकर हर्ष से ब्राह्मण देवता के समीप रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोले कि हे ब्राह्मण देवता, इन फलों को ग्रहण करके मुझे और स्त्री पुरुष को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ब्राह्मण देवता बोले, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण देवता को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोले, हे द्विज शार्दुल, हे श्रेष्ठ, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का हूँ। स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ।
इस प्रकार से सूर्य के वचन को सुनकर प्रसन्नता से उग्रदेव ने फल को खाया, बाद जल को पिया। ब्राह्मण देवता को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्र देवता ब्राह्मण देवता के पैरों को अपने गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ जाएंगे? उग्र ब्राह्मण देवता बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। इस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरण सन्नाटा हो गया। बाद तुमने मेरे प्राण को दिया है। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रम लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार से उग्रदेव ब्राह्मण देवता के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव की प्रार्थना करके दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपनी कर्मों के भयंकर फल स्वरूप वृतांत को कहने लगे। एते बृहत नारदीय पुराण पुरुषोत्तमास महात्मने त्रयोविंशते अध्यायः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। आशा करता हूँ कि आप सभी को पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 23 की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में नमो नारायण जरूर लिख दीजिए और आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इष्ट मित्र परिवार के साथ इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के भी पास इस कथा पहुंच सके और वो भी लोग श्रवण कर सके, जिससे सभी प्रकार की पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बना रहता है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है।